नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी। सो गाइस, आज फिर एक वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब एग्रोनॉमी में जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियो हम बाजरा और मक्का के बारे में पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, धान की खेती थोड़ी बड़ी खेती है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी इसका एक पार्ट और आएगा, यानी 2 पार्ट में धान की जो वैज्ञानिक खेती है पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पार्ट को भी आपको देखना है। आगामी जब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इसका दूसरा भाग, वो भी आपको देखना है। तो कंटिन्यू करें क्लास को। क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस रिटन एग्जाम दोनों को ध्यान में रख के यहाँ पे आपको दी जा रही है। तो बात करी जाएगी कि बात करी जाए इंडिया में जो है धान जो है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल होती है बच्चों। मुख्य खाद्यान्न फसल इंडिया की क्या है? धान है। जबकि अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड की, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी खेती करी जाती है, वो करी जाती है गेहूं की। तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या हो गई? धान। क्षेत्रफल के हिसाब से भी धान जो है पूरी दुनिया में दूसरा स्थान रखती है। पहला स्थान गेहूं का होता है। धान उगाने वाले राज्यों में बात करी जाए कि भारत का कौन सा राज्य धान उगाने में अग्रणी भूमिका निभाता है, तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, है ना, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे धान की खेती काफ़ी मात्रा में करी जाती है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम बेसिक बात करेंगे, कुछ वैज्ञानिक नाम धान का क्या होगा देखते हैं। वैज्ञानिक नाम, प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक नाम क्या होगा इसका? ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको आपको समझना है। वैज्ञानिक नाम की बात करी जाए तो ओराइजा सटाइवा बच्चों। क्या? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा यानी जो धान है, जो पैडी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है बच्चों, ठीक है ना। कुल यानी फैमिली की बात करी जाए बच्चों, क्या? कुल यानी फैमिली, तो प्यारे बच्चों ग्रैमनी या फिर पॉयसी। सीधी सी बात है, जो धान है ये ग्रेमनी या पॉयसी कुल में आने वाली क्रॉप्स होती है और खाद्यान्न की एक महत्वपूर्ण फसल है। बात करी जाए जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, जैसे गेहूं है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, ये कैसी फसलें होती हैं बच्चों? खाद्यान्न फसलें होती हैं। जो भी फसलें खाद्यान्न फसलें होती हैं वो ग्रेमनी परिवार में आती हैं बच्चों। ग्रेमनी परिवार को ही क्या बोलते हैं? घास परिवार भी बोला जाता है। इसी को बच्चों हम बोल सकते हैं घास परिवार। यानी ग्रेमनी कुल में आने वाली जो भी फसलें होती हैं वो घास परिवार भी उनको नाम दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब हम बात करें क्रोमोजोम्स नंबर कितने होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये होते हैं संख्या में 24। अगर धान में गुणसूत्र संख्या की बात करी जाए 24, ठीक है। अब बात आती कि ओरिजिन प्लेस धान का कहाँ पे है, मतलब धान जो है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर माना जाता है, किसको माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। क्या आंसर होगा बच्चों? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया विल बी राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया, ये जो पढ़ा है प्यारे बच्चों, इसको अपन लोग बोलते हैं बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन। यानी कोई भी क्रॉप पढ़ने से पहले उसका हम बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, वनस्पतिक विवरण पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक नाम क्या है और उसकी फैमिली क्या है, पूयन नंबर क्या है, और जो धान है, जो फसल है, वो उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कुछ विशेषताओं पे चर्चा कर लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना है। हर एक बच्चा वीडियो के एंड तक जरूर रहेगा और पूरा क्लास बात करेगा। बात की जाए धान है प्यारे बच्चों, विशेषताओं में बात कर लें, ये C3 पादप होता है। कैसा होता है? C3 पादप होता है बच्चों। कैसा पादप है? C3 पादप, ठीक है ना। दूसरी बात, जो धान है बच्चों, ये कैसा प्लांट है? ये एक स्वपरागित फसल होती है। कैसी होती है? स्वपरागित फसल होती है। स्वपरागित फसल होती है धान, ठीक है ना। तीसरी बात प्यारे बच्चों, इसमें जो दाने का प्रकार है, जो फल का प्रकार है, वो क्या होता है? कैरियोप्सिस। जो बच्चों फल प्रकार है वो क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है बच्चों। क्या होता है? कैरियोप्सिस। और अगर बात करी जाए इसका पुष्पक्रम बच्चों, क्या होता है? पुष्पक्रम। प्यारे बच्चों पुष्पक्रम इसका होता है पेनिकल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को आपको रखना है याद। प्यारे बच्चों धान में पुंकेसर की बात करी जाए, धान में पुंकेसर की बात करी जाए तो संख्या में कितने होते हैं? 6 होते हैं।
तो ये पॉइंट भी आपको आने चाहिए, जो एक्स्ट्रा जानकारी हमने आपको दी है इनको भी आपको आना चाहिए। यानी धान जो है वो C3 पादप है, एक स्वपरागित फसल है। फल प्रकार की बात करी जाए बच्चों तो कैसी है, फल प्रकार की बात करी जाए तो कैसा है बच्चों, कैरियोप्सिस की कैटेगरी में आएगा, कैरियोप्सिस में आएगा। फल प्रकार कैसा है, कैरियोप्सिस है, ठीक है ना। फल प्रकार कैरियोप्सिस, फल प्रकार कैरियोप्सिस होता है, ठीक है। और पुष्पक्रम पैनिकल है। और धान में प्यारे बच्चों पुंकेसर कितने होते बच्चों, पुंकेसर है 6। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्लाइड नंबर 2। अब बात करी जाएगी इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस की। यानी जो धान है इसकी खेती कहां कहां पे करी जाती है, विश्व स्तर पर खेती कहां पे करी जाती है, और भारत में इसकी खेती किन किन राज्यों में करी जाती है। साथ ही साथ किसान धान की खेती क्यों करे, धान की फसल खेती क्यों करे, इसका क्या महत्व है, यह भी समझेंगे इस हेडिंग में। यानी इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस का मतलब ही होता है वितरण एवं महत्व। इस हेडिंग का प्यारे बच्चों मतलब क्या होता है, वितरण एवं महत्व, वितरण एवं महत्व। यानी जो धान है इसकी खेती कहां कहां पे करी जाती है, इसका क्या महत्व है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि इसकी खेती जो है चाइना में करी जाती है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया बच्चों, है ना। इसके बाद जापान हो गया, है ना। इसके बाद इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, है ना। ऐसे और भी कई सारे देश हैं, कंट्री हैं जहां पे धान की खेती की जाती है। ध्यान रहे बच्चों, जो हाइब्रिड राइस होता है, जो संकर धान होता है, उसकी खेती सर्वाधिक ज्यादा कहां पे की जाती है, चाइना में। यानी संकर धान की खेती सबसे अधिक कहां पे की जाती है, चीन में। सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। अब बात करी जाए कि जो इंडिया है, जो भारत है, भारत में इसकी खेती कहां कहां पे की जाती है बच्चों, तो मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, ठीक है ना। पंजाब के बाद बच्चों हरियाणा, हरियाणा, है ना। इसके बाद जो है बिहार, है ना, बिहार। ऐसे कई भी और भी राज्य हैं जहां पे इसकी खेती धान की खूब अच्छी मात्रा में की जाती है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, धान की खेती जम्मू कश्मीर में भी करी जाती है। कहां पे, कश्मीर। और कश्मीर में धान को बच्चों क्या बोलते हैं, साली बोला जाता है। यानी भारत में जैसे धान को बोलते हैं धान यानी पैडी, इसी प्रकार धान को जो है साली नाम से जानते हैं कश्मीर में। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में। यानी धान जो है राइस में कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रोटीन की बात करेंगे पहले कि प्रोटीन कितने % होती है। तो राइस में 6 से 7% बच्चों प्रोटीन होती है। इसके बाद वसा यानी फैट की अपन लोग बात करें तो 2.5% इसमें क्या होता है, वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करी जाए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट की बच्चों मात्रा क्या होगी। कार्बोहाइड्रेट की बात करी जाए तो लगभग वही 77% के आसपास क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे गेहूं है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, इन सब में सबसे कम प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है, धान में। ये क्वेश्चन आप याद रखना, ठीक है, काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वसा 2.5% है, कार्बोहाइड्रेट 7% है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब हम चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्लास आपको बढ़िया लग रही होगी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जितना हो सके क्लास को शेयर करना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड तक बने रहना, यकीन मानिएगा बहुत ज्यादा जानकारी आपको मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि जो राइस है उसकी खेती जो है स्पीशीज कितनी है। तो भैया मैं आपको बता देता हूं। भौगोलिक वितरण के अनुसार धान को 3 भागों में बांटा गया है। धान को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, भौगोलिक वितरण के अनुसार धान को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। बात करी जाए पूरी दुनिया में धान की कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं बच्चों। पूरी दुनिया में प्रजातियां कितनी धान की, 24। यानी जितना भी विश्व भर में जो है धान की टोटल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों उसमें खेती योग्य प्रजातियों की बात करी जाए तो मुख्य रूप से 3 का प्रयोग करा जाता है। आपके सामने ऑप्शन गिवन है। पहला स्पीशीज आएगा इंडिका, दूसरी आएगी जापोनिका और थर्ड आएगी जापानिका। फिर बच्चों देख लीजिएगा, जो इंडिका प्रकार की राइस है, जो इंडिका प्रकार की धान है, इसकी खेती सबसे ज्यादा कहां पे करते हैं, केवल इंडिया यानी भारत में करी जाती है, ठीक है ना, इंडिया यानी भारत में। जापोनिका का बच्चों में नाम क्या हो, जापोनिका मतलब जापान, यानी जापान में जो धान का खेती करी जाती है
उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम तो है क्या? जापोनिका, यानी जापान में इसकी खेती ज्यादा करी जाती है। वहीं पे तीसरा नाम है जावानिका। जावानिका इसका मतलब इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये पॉइंट बच्चों आपको बढ़िया से आने चाहिए। इंडोनेशिया में कौन सी है? जावानिका। जावानिका इंडोनेशिया में है, जापोनिका जापान में है, और वहीं पे जो इंडिका है बच्चों, इंडिका अपने भारत में इसकी खेती ज्यादा करी जाती है। इसके बाद हम बात कर लें भूमि के प्रकार की बच्चों। भूमि के प्रकार की, तो भारी दोमट भूमि इसको चाहिए, भारी दोमट भूमि चाहिए, या फिर हल्की अम्लीय भूमि हम बोल सकते हैं, या फिर हल्की अम्लीय मृदा, या फिर हल्की अम्लीय भूमि भी इसे हम बोल सकते हैं बच्चों। पीएच की बात करी जाए तो 6.5 से 6.5 पीएच इंपॉर्टेंट होता है इसकी खेती के लिए। सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि धान एक अत्यधिक पानी चाहने वाली फसल है, इसलिए सिंचाई का प्रॉपर मैनेजमेंट होना अति आवश्यक है। ध्यान रहे, धान के खेत में हमेशा 5 सेंटीमीटर तक पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं? बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि धान का पौधा जल में क्यों नहीं सड़ता प्यारे बच्चों, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है एरेनकाइमा। धान का पौधा जल में क्यों नहीं सड़ता है? तो एरेनकाइमा नामक ऊतक के कारण धान का पौधा जल में नहीं सड़ता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। कंपटीशन बेस्ड आपकी यहाँ पे क्लास चल रही है, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हो। तो धान को प्यारे बच्चों कितने मौसम में उगाया जाता है? 3 ऋतुओं में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। धान को मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में उगाया जाता है। 3 ऋतुओं के नाम बच्चों क्या है? पहली ऋतु का नाम क्या है? अस है। पहली ऋतु का नाम क्या है? अस है। दूसरी का बच्चों नाम क्या है? अमन है। तीसरी का नाम क्या है? बोरो है। यानी अस, अमन और बोरो, ये धान के 3 प्रकार हैं, 3 ऋतुओं में उगाए जाते हैं विभिन्न विभिन्न राज्यों में। तो जो अस है प्यारे बच्चों, इसकी खेती कहाँ पे ज्यादा होती है? इसकी खेती प्यारे बच्चों कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश में। जो अस प्रकार का राइस है, इसकी खेती आंध्र प्रदेश राज्य में ज्यादा की जाती है। और जो अमन प्रकार का राइस है, इसकी खेती बच्चों उत्तर प्रदेश में ज्यादा की जाती है। और बोरो की बात करी जाए तो बोरो मतलब प्यारे बच्चों क्या? बंगाल। यानी जो बोरो प्रकार का राइस है, जो धान है, इसकी खेती बंगाल राज्य में ज्यादा की जाती है। अब प्रश्न एग्जाम में सीधा ये आता है, जो अस प्रकार का राइस है उसकी बुवाई कब करी जाती है या फिर कटाई कब करी जाती है? ये आपसे टाइम पीरियड पूछ लेता है, समय अवधि को पूछ लेता है। ठीक है, तो अस की बात करी जाएगी तो बुवाई का समय मई जून है और कटाई भाई सितंबर अक्टूबर में है। ऐसे अमन की बात करी जाए तो जून जुलाई में क्या करते हैं? बुवाई करते हैं, और कटाई अपन लोग कब कर लेते हैं बच्चों? नवंबर से दिसंबर में कर लेते हैं। ऐसे यार बात करी जाए बोरो प्रकार की राइस की, कब बुवाई करते हैं भाई? नवंबर दिसंबर में कर लेते हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में क्या करेंगे? कटाई करेंगे। अब बच्चों के सामने समस्या ये आती है, इन महीनों के नाम जो है वो भूल जाता है, वो यही नहीं जान पाएगा कि इस प्रकार की राइस की कटाई कब करें और भैया बुवाई कब करें। तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, उस ट्रिक को आप याद कर लेना, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो ट्रिक क्या है अपनी देख लेते हैं हम लोग। ट्रिक क्या है बच्चों, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ट्रिक को अपन लोग देख लेते हैं। ट्रिक को अपन लोग बच्चों देख लेते हैं। ट्रिक को अपन लोग देख लेते हैं। ट्रिक बहुत बढ़िया है। यहां इसे हम थोड़ा रफ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो हमारा पोर्शन हो ही गया है। ट्रिक देख लेंगे हम लोग। ट्रिक का नाम प्यारे बच्चों क्या है? इसे याद रखने की जो ट्रिक है वो बहुत अच्छी है। मजनू बोबे, मजनू बोबे और सिनेमा काटे। इससे हमें टाइम क्लियर याद आ जाएगा। मतलब जो ये वाला टाइम है बच्चों, ये क्या है? जो हमने ये वाला आपको टाइम बताया, ये क्या है? ये मजनू का मतलब, मजनू क्या? बुवाई का टाइम यहां से निकल आएगा, और यहां से क्या निकलेगा? कटाई का समय निकलेगा। बस आप सीरियल याद रखना, सीरियल मत बोलना बच्चों। ठीक है, मजनू का बच्चों क्या है? इस माह का मतलब क्या है? मई जून। यानी इस प्रकार की जो राइस है बच्चों, क्या जो इस प्रकार की राई है उसकी बुवाई कब करते हैं? माह से मई जून। अब आता है जा। इस जा का मतलब बच्चों क्या हुआ? जून जुलाई। यानी जो अमन प्रकार की राइस है उसकी कटाई कब करते हैं? बुवाई कब करेंगे बच्चों? जून जुलाई में।
एक बार पुनः सुन लीजिएगा। मजनू बोवें सिनेमा काटें, ये ट्रिक है अपनी। मजनू का मतलब मई जून नवंबर, यानी ये महीना जो है बुवाई के समय के हैं। सितंबर नवंबर और मार्च ये कटाई के समय के माह होते हैं। तो पहला माह है, इस माह का मतलब मई जून, यानी अस जो धान होगी उसकी कटाई का समय क्या होगा बच्चों, मई जून होगा। ठीक है ना। अमन की बच्चों क्या होगा, जून जुलाई होगा। ऐसे ही बोरो को क्या होगा ना, मतलब नवंबर दिसंबर। नू का मतलब नवंबर, तो नवंबर दिसंबर आ जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों सी है, इस सी का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, सितंबर। यानी जो अस प्रकार का राइस है उसकी कटाई का समय क्या है, सितंबर अक्टूबर है। यहाँ पे बच्चों ना है, इस ना का मतलब नवंबर दिसंबर, यानी जो अमन प्रकार का राइस है उसकी कटाई का समय नवंबर से दिसंबर। ऐसे ही प्यारे बच्चों माह है, इस माह का मार्च अप्रैल है, यानी जो बोरो प्रकार का राइस है उसकी कटाई का समय क्या है, मार्च अप्रैल। तो मजनू बोवें सिनेमा काटें, ये हमारी ट्रिक है। मई, माह का मतलब मई जून, जा का मतलब जून जुलाई, ना का मतलब नवंबर दिसंबर। बस क्रम आप याद रखना। क्लियर माई पॉइंट, बिल्कुल जरूर क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे कि सीड रेट यानी बीज दर क्या रहने वाली है। सीड रेट यानी बीज दर क्या रहने वाली है बच्चों, बीज दर यानी सीड रेट क्या रहने वाली है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। मैं बता चुका हूं पहले कि धान को अपन लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो पैडी है, जो राइस है, इसके हम दो पार्ट्स लेके आएंगे। अगर एक पार्ट्स में ही पूरी खेती कराते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए बच्चों हमने इसे दो पार्ट में समाहित किया है। दोनों पार्टों को यार आप बढ़िया देखना, अच्छे से देखना। ठीक है ना। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, टू द पॉइंट ही आपको पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करें जो हमारा राइस है, जो पैडी है, इसकी सीड रेट यानी बीज दर क्या होती है। तो अगर ब्रॉडकास्ट मेथड का मतलब बच्चों क्या है, अगर आप छिटकवा बीज से बुवाई करो बच्चों, किससे बुवाई करो, अगर आप छिटकवा बीज से बुवाई करते हो इसको बोलते हैं छिटकवा विधि। इसको क्या बच्चों बोलते हैं, छिटकवा विधि। अगर इस मेथड से आप बुवाई करोगे बच्चों तो 100 किलोग्राम सीड रेट पर हेक्टेयर लगने वाली है, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक है सीरी मेथड, यानी जो धान की नर्सरी तैयार करने की प्यारे बच्चों दो तीन मेथड होते हैं। जैसे एक है डेपोंग मेथड और एक मेथड है सीरी विधि, SRI। पूरा नाम बच्चों क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस। पूरा नाम क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन। और अगर इस मेथड से आप सीड की सोइंग करेंगे, प्लांटिंग नर्सरी तैयार करेंगे, ट्रांसप्लांट के लिए नर्सरी तैयार करेंगे बच्चों, तो 5 से 6 किलोग्राम सीड रेट पर हेक्टेयर आपसे पड़ती है। तो सीरी बीज से कोई पूछे कि बीज दर क्या है तो 5 से 6 किलोग्राम बीज दर होती है। और प्यारे बच्चों यह विधि जो है इंडिया में कहां से आई, मेडागास्कर अफ्रीका, मेडागास्कर अफ्रीका। यानी जो सीरी विधि है वो भारत में कहां से आई बच्चों, मेडागास्कर अफ्रीका से आई है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसका पूरा नाम है और 5 से 6 किलोग्राम बीज दर इससे पड़ती है। बात की जाए प्यारे बच्चों हाइब्रिड राइस, इसकी बीज दर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ती है बच्चों। क्या, जो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट वो हाइब्रिड राइस मीन्स संकर धान है। और हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जो संकर धान की खेती है बच्चों वो किस राज्य में, किस देश में ज्यादा होती है, चीन में। संकर धान की खेती सबसे ज्यादा कहां पे होती है, चाइना में होती है। और प्यारे बच्चों एक प्रश्न और है कि संकर धान के पिता किसको बोलते हैं, संकर धान के पिता किसे बोला जाता है, तो युवान लॉन्ग पिंग को बच्चों, किसको, युवान लॉन्ग पिंग एक साइंटिस्ट हैं जिनको संकर धान के पिता बोला जाता है, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। क्लियर माय पॉइंट। डेपोंग विधि की बच्चों बात करी जाए तो सीड रेट क्या पड़ती है, 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। और इस प्रकार से जो है अगर आपने डेपोंग विधि से अगर नर्सरी तैयार की है तो 25 से 30 वर्ग मीटर की नर्सरी 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। ये पॉइंट आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर आपने डेपोंग मेथड से बच्चों क्या है धान की नर्सरी को प्रिपेयर किया है तो जो है 25 से 30 वर्ग मीटर की नर्सरी पर्याप्त रहती है। और 1 वर्ग मीटर में 1.5 से 3 किलोग्राम सीड रेट पड़ती है।
इस प्रकार से आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लेना। बात करी जाए कि जो डेपोंग मेथड है वो इंडिया में कहां से आया, तो प्यारे बच्चों फिलीपींस से आया। फिलीपींस से यह मेथड आया इंडिया में। यानी डेपोंग धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोंग विधि है वो भारत में किस देश से आई, फिलीपींस से। और प्यारे बच्चों इसमें क्या करते हैं, बिना मृदा के पौधे, बिना मृदा के नर्सरी तैयार करते हैं। इसमें प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, बिना मृदा के नर्सरी तैयार करते हैं, बिना मृदा के नर्सरी तैयार करते हैं। यह पॉइंट आपको नहीं भूलना चाहिए, अति इंपॉर्टेंट। तो मैंने बीज दर में क्या क्या पढ़ा बच्चों, अगर छिटकुआ बेस से आप बीज दर दे रहे हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगर आपने एसआरआई मींस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड को चुना है तो 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। और लेकिन एसआरआई भी इंडिया में आई कहां से बच्चों, तो मेडागास्कर अफ्रीका से आई इंडिया में। हाइब्रिड राइस की बात करिए तो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रहने वाली, कितनी, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर मैंने बच्चों आपको बताया कि जो हाइब्रिड राइस है यानी जो संकर धान है, इसकी खेती सबसे ज्यादा किस देश में की जाती है, चीन में करी जाती है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों संकर धान के पिता किसे जानते हैं, वो बोलते हैं युवान लोंगपिंग को संकर धान के पिता बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक नया मेथड था, नया क्या, बहुत पॉपुलर मेथड है, बहुत लोकप्रिय मेथड है ये, डेपोंग। डेपोंग मेथड से प्यारे बच्चों जो है नर्सरी तैयार करने में 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर सीड रेट लगती है। इस प्रकार से 25 से 30 वर्ग मीटर की नर्सरी अगर आप तैयार कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर एरिया में आसानी से धान की रोपाई की जा सकती है। बात करी जाए बिना मृदा के नर्सरी तैयार करने की विधि, जो डेपोंग मेथड है बिना मृदा की नर्सरी यहाँ पे तैयार की जाती है। जो डेपोंग मेथड है बच्चों इंडिया में किस देश से आया, तो ये आया फिलीपींस से। इंडिया में किस देश से आया, तो ये आया फिलीपींस से, ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर, यहां तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी। आप सभी सेशन को शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना, शेयर करने में आप लोग कंजूसी मत करना। इसके बाद बच्चों एक पॉइंट यहां पे बचता है कि धान की नर्सरी को कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, अंतरण क्या रखना चाहिए, पौध का अंतरण क्या होना चाहिए, तो बच्चों 20 गुणा 10 सेंटीमीटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। धान का अंतरण, इतनी दूरी पर धान की रोपाई करनी चाहिए। समझ पा रहे हो हमारी बात को, समझ रहे बच्चों बात को कि नहीं, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्यारे बच्चों किस्मों की बात करी जाए, किस्मों की बात करी जाए, कुछ ही इंपॉर्टेंट किस्में लेके आए हैं प्यारे बच्चों। लेकिन धान की बहुत ज्यादा किस्में डेवलप की जा चुकी हैं, लेकिन हमने कुछ ही किस्मों को यहां पे सेलेक्ट किया है। बात करी जाए कि जादुई धान के नाम से किसको जानते हैं बच्चों, जादुई धान, जो जया है इसको जादुई धान बोलते हैं, ठीक है ना। पद्मा भी धान की बहुत अच्छी किस्म है। IR8 धान की प्रथम संकर किस्म है बच्चों, धान की फर्स्ट संकर किस्म, ठीक है ना। इसके बाद IR20 भी काफी इंपॉर्टेंट है। PHB 71 भी प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है यार। नगीना बहुत इंपॉर्टेंट है, साकत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद धान की कुछ अन्य किस्मों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके बाद कुछ और किस्मों की हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों और चर्चा हम लोग करेंगे। देख लो, जैसे आपसे बताएं कि जलमग्न वाले क्षेत्रों की धान किस्में, ऐसे क्षेत्र जो जलमग्न एरिया है जहां पे पानी बहुत ज्यादा है, वहां पे धान की किस वैरायटी की खेती करनी चाहिए, तो प्यारे बच्चों यहां पे जो है जलमग्न एक बहुत पॉपुलर वैरायटी है, जलमग्न। एक प्यारे बच्चों जल लहरी है, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है ये, जल लहरी। एक प्यारे बच्चों चकिया 59 है, चकिया 59 भी काफी इंपॉर्टेंट, जलमग्न है, जल लहरी है, चकिया 59 है, जलप्रिया है प्यारे बच्चों, जलप्रिया, जलप्रिया है, जलमग्न, जल लहरी, चकिया 59, जलप्रिया, है ना। ये सारी है जलमग्न यानी वाटर लॉजिंग कंडीशंस वाले एरिया के लिए फेमस वैरायटी है। इसके बाद धान की प्यारे बच्चों कुछ और भी किस्में हैं जो काफी पॉपुलर हैं। अन्य किस्में की अपन लोग बात करें, अन्य किस्मों की अगर बच्चे बात करें हम लोग, अन्न की अगर बच्चों हम बात करें तो देख लो एक बार आप लोग, अन्न में अपनी एक सरजू बामन काफी इंपॉर्टेंट है, सरजू बामन, सरजू बामन ये काफी इंपॉर्टेंट किस्म है। इसके बाद प्यारे बच्चों गोविंद भी बहुत अच्छी किस्म है, गोविंद भी बहुत बढ़िया किस्म है, सरजू बामन है, गोविंद है ना।
इसके बाद प्यारे बच्चों एक म्यूटेंट वैरायटी है, एक उत्परिवर्तित किस्म है इसकी, एक उत्परिवर्तित किस्म बच्चों जिसका नाम क्या है, जगन्नाथ। एक उत्परिवर्तित किस्म है जिसका नाम है जगन्नाथ, एक म्यूटेंट वैरायटी जिसका नाम है जगन्नाथ। तो ये कुछ पॉपुलर वैरायटी थी राइस की जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में। अब हम बात करें खाद एवं उर्वरक के बारे में, यानी मैनूर एवं फर्टिलाइजर, यानी धान की खेती के लिए कितना मैनूर देना चाहिए एंड जो फर्टिलाइजर वो कितना अप्लाई करना चाहिए। तो मैनूर एंड फर्टिलाइजर की बच्चों हम बात करें, FYM की मात्रा कितनी देनी चाहिए। FYM मतलब गोबर की खाद मीन्स फार्म यार्ड मैनूर, यहाँ पे 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है देना चाहिए FYM। इसके बाद प्यारे बच्चों 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करी जाए तो 60 किलोग्राम, पोटास की बात करी जाए वो 50 किलोग्राम। प्रश्न आता है कि धान की खेती के लिए सबसे बेस्ट उर्वरक कौन सा है, सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है धान की खेती के लिए, सबसे अच्छा उर्वरक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उर्वरक का बच्चों नाम है अमोनियम सल्फेट। उर्वरक का नाम क्या है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्यारे बच्चों दो तत्व पाए जाते हैं, इसमें 2 तत्व विद्यमान होते हैं। एक तो इसमें पाया जाता है 20% नाइट्रोजन और 24% बच्चों क्या होता है सल्फर। यानी धान में जो सबसे अच्छा उर्वरक है वो हमारा है 20% नाइट्रोजन, 24% सल्फर। अमोनियम सल्फेट ये बेस्ट उर्वरक है धान की खेती के लिए, ये बेस्ट उर्वरक है धान की खेती के लिए, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात कर लें धान के प्यारे बच्चों, धान में एक विशेषता पाई जाती है, जो धान के पौधे होते हैं, धान हो गया, ये पौधा क्या है कि जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है वो अमोनिकल रूप में ग्रहण करता है, वो अमोनिकल रूप में ग्रहण करता है। इसलिए अमोनियम सल्फेट उर्वरक का प्रयोग करना अति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें 20% नाइट्रोजन, 24% सल्फर है। और एक प्रश्न आता है प्यारे बच्चों कि धान जल भराव की दशा में होती है, धान में पानी ज्यादा होता है, धान में एक क्रिया होती है जिसका नाम है विनाइट्रीकरण। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विनाइट्रीकरण की क्रिया जो है कहां पे ज्यादा होती है, तो प्यारे बच्चों धान के खेत में विनाइट्रीकरण की क्रिया ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसी में कुछ ही क्वेश्चन से बचे हुए हैं और स्लाइड लास्ट रहेगी बच्चों, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो आएंगे। ये पहला पार्ट है, 2 पार्ट में धान की खेती को हमने कवर किया है। तो सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्थाओं की बच्चों बात की जाएगी। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन पैडी, सो आंसर विल बी नंबर 1 रोपाई के समय, नंबर 2 बच्चों क्या है पुष्पावस्था के समय, नंबर 3 दाना भरते समय। यानी सीधी सी बात है, वैसे तो धान को पूरे जीवन काल में बढ़िया पानी चाहिए, लेकिन किन समय पर अगर आप सिंचाई नहीं करते धान की खेती प्रभावित होगी, धान की फसल प्रभावित होगी। अगर एक रोपाई के समय आप पानी नहीं देंगे तो बहुत प्रभावित होगी, पौध चल ही नहीं पाएगी बिना पानी के अभाव में। दूसरी बात, जब फ्लावरिंग का टाइम हो उस समय पानी यानी सिंचाई करना अति इंपॉर्टेंट है, अन्यथा बाली पेट में यानी पौधे के अंदर ही समाहित रहेगी। अगर शीघ्र आपको पुष्पावस्था कराना है तो आपको टाइम इस समय सिंचाई करना अति इंपॉर्टेंट। और दाना बनते समय यहाँ पे आपको सिंचाई करना अति इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहना चाहिए आपको, धान के खेत में हमेशा 5 सेंटीमीटर से पानी कम नहीं रहना चाहिए, तब जाके धान आपकी अच्छा उत्पादन देगी। तो इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करना है। इससे आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम चर्चा करेंगे रोग के बारे में, कीट के बारे में और कुछ मेथड्स हैं, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 आप जरूर देखना। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं बच्चों, नमस्कार।